मेरी चर्च में एंट्री कैसे हुई? हीलिंग के लिए। मुझे मालूम हुआ कि चर्च में हीलिंग होती है। मेंटली अपसेट के अटैक होते थे, डिप्रेशन था, बहुत सारी बीमारियां थी, टूट चुका था, नशों में मरने वाला था, सुसाइड का सब तैयारी कर चुका था। लेकिन चर्च में गया सिर्फ हीलिंग के लिए कि चर्च में हीलिंग होती, वहां पे मैं छूट जाऊंगा। उद्धार के लिए नहीं गया। कितनी देर जाता रहा? हीलिंग के लिए। बपतिस्मा भी मैंने हीलिंग के लिए लिया था कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब ये बात समझ आती है कि ये सारा कुछ परमेश्वर इसलिए कर रहा है कि आप उद्धार पाएं। बाइबल कहती है जब आदम ने पाप किया, उद्धार से दूर हुआ। बाय नेचर वो गुनाह आज हर बंदे में है। एक नए जन्मे बच्चे के अंदर भी वो ब्लड से पापी है, बाइबल कहती है, और उसको उद्धार की जरूरत है। और बाइबल कहती है जब हम जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं कि वो हमारे गुनाहों की खातिर उसने अपने लहू को बहाया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कब्र में से निकल गया, विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है अगर तू विश्वास करेगा तो तू उद्धार को पाएगा। लेकिन क्यों परमेश्वर इतना इंटरेस्टेड है मुझे उद्धार देने के लिए और मेरे परिवार को उद्धार देने के लिए? मैं उद्धार, वो मुझे हीलिंग दे दे, डिलीवरेंस दे दे, लेकिन वो मुझे उद्धार में ही रखना क्यों चाहता है? क्योंकि जिन लोगों को यह बात समझ आई है वो लोग कभी भी उन्होंने नॉर्मल फिर लाइफ नहीं जी है, उन्होंने विक्टोरियस लाइफ जी है। जो आपके ड्रीम लाइफ है, आप बोलते हो फलाना हीरो ड्रीम लाइफ जी रहा है, अगर आप उनके घरों में जाकर देखेंगे तो बदतर हालत है। वो ड्रीम लाइफ नहीं है, वो सिर्फ रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में देखना चाहते हो, ड्रीम लाइफ को पूरा होते हुए आपकी लाइफ में बिना डिप्रेस्ड, बिना अटैक, बिना झंझट के आपको जिंदगी अगर आप जीना चाहते हो, विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हो, बिना डर के, बिना घबराहट के जीना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, क्योंकि जिस जगह आप हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाए। मैं आपको सच कह रहा हूं। अब हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मतलब कोई नया काम नहीं कर सकते। अब दिक्कत ये है कि काम जो मर्जी करें वो सफल होगा, लेकिन टाइम नहीं, इंटरेस्ट नहीं। वो कोई भी फील्ड हो, मुझे मालूम है अगर मैं उस फील्ड में जाऊंगा मैं कामयाब होऊंगा। रीजन पवित्र आत्मा, रीजन परमेश्वर और उसका उद्धार जिसके बारे में मैं समझ चुका हूं। अब आपको समझना है कि